अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास प्रॉब्लम नंबर 1 को। जैसा कि कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि सेल टैक्स या टैक्सेशन मैनेजमेंट, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट है, और बीकॉम पार्ट 2 एनुअल सिस्टम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें बेटा जी आपके पार्ट 2 के सिलेबस का जो है वो पोर्शन है। अच्छा, ये हमारे पास एडीसी कॉमर्स, बीकॉम, बीएस कॉमर्स या बीबीए के एग्जाम के लिए है। 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके सेल टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हमारे पास मुअज्जम मुगल साहब की बुक में से है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है रिसेंट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप मेरे से फ्री ऑफ कास्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, रिक्वायर्ड जो हम आपको जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो लिखिएगा। हम आपको ये फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर देंगे, विद सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको पेड बेसिस के ऊपर होम ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत हो, या आप जस्ट टेस्ट सिस्टम ही सिर्फ लेना चाहते हो, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। प्यारे बच्चों, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जीरो लेक्चर जब हमारा हुआ था, तो उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैं चाहूँगा कि मैं उसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर दूँ। अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं या आप अभी इसको इंट्रोडक्टरी के तौर पर ले रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला लेक्चर फ्रूटफुल हो सकता है। मेरे बच्चों, हमने जब भी सेल टैक्स का न्यूमेरिकल लिखना है तो आपने लेबल करना है, ये एक काम जरूर करेंगे। दूसरा काम, आप आउटपुट डिफाइन करेंगे जो आपने चीजें बेची होंगी। तीसरा, आप इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो चीजें खरीदी होंगी उसके ऊपर टैक्स। चौथा काम, आप अपोर्शनमेंट करेंगे, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पांचवा काम, सेल टैक्स की लाइबिलिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे। और छठा काम, ये जो रेड कलर में ऐड फर्दर टैक्स है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं अपने पास ये टैक्सेबल सप्लाईज एट द रेट ऑफ 18% जो लिखा हुआ है, इसको चाहूंगा कि थोड़ा सा एलेबोरेट करूं, फिर मैं अपने पास प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ जाऊं। प्यारे बच्चों, ये कुछ चीजें आप नोट फरमा लीजिएगा, याद रखिएगा कि इन चीजों को जब भी हमारे पास आएगा तो इसका ट्रीटमेंट हम कुछ इस तरह से ही करेंगे। वो क्या, कि हम अपने पास टैक्सेबल सप्लाईज को सबसे पहले लिखेंगे। ये टैक्सेबल सप्लाईज किस किस नाम से आ सकती हैं? सेल टू रजिस्टर पर्सन, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेचुरी यूनिवर्सिटी लेस देन 200 बेड्स, टीचिंग हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल लेस देन 50 बेड्स, वगैरह वगैरह। ये आएगा तो हम इसको 18% के तौर पर कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज होगी और इसके ऊपर आप 18% लेटर ऑन चार्ज करेंगे। अगर कभी लफ्ज लिखा आ जाए इंक्लूडिंग या इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स या कंज्यूमर प्राइस, तो जो अमाउंट गिवन की जाएगी उसका 18/118 लिया जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव या कंज्यूमर प्राइस में सेल और सेल टैक्स दोनों शामिल होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें से सेल टैक्स लेना चाहते, सेल टैक्स सेल को लेना चाहते हैं, सेल टैक्स नहीं लेना चाहते, इसलिए हम उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। अगर डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस हो तो गुड, अगर नॉट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस हो तो उसका आपने 100% लेना है। ये आपने सेल के लिए याद रखना है। क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, क्रेडिट नोट से मुराद होता है सेल टैक्स रिटर्न, इसको आप माइनस करेंगे और देन आप ऐड कर दिया करेंगे जो आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है। सो आज के लेक्चर में जो प्रीवियसली डिस्कस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट था उसमें से मैंने डिस्कस करना चाहा कि हमारे पास जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं या 18% वाली कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी होती है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं जीरो रेटेड को और एग्जेम्प्टेड को। अच्छा बच्चों, जो जीरो रेटेड सप्लाईज है ना वो बड़ी थोड़ी सी है। जैसा कि हमारे पास ऑफिस यूज में सप्लाईज हैं, लफज जीरो रेटेड आ जाए, एक्सपोर्ट टू ड्यूटी टैक्स रिमिशन एक्सपोर्ट आ जाए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का पॉइंट आ जाए, इन सब को हमने जीरो रेटेड की कैटेगरी में लिखना है। अच्छा, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की भी एक अलग कैटेगरी है, उनको भी आप जो है वो मद्देनजर रखिएगा। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी जरा कम है। एग्जेम्प्टेड सेल आ जाए, फ्री सैंपल आ जाए, चैरिटेबल बिजनेस आ जाए, वगैरह वगैरह, ये पॉइंट्स आ जाए तो उनको आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के तौर पर लिखना है। सो हमारे पास जो प्रीवियसली तौर पर न्यूमेरिकल का फॉर्मेट डिस्कस किया था उसको हमने थोड़ा सा शेप मजीद डेवलप की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जब सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो हम इनपुट टैक्स को जरा
मजीद डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, कि हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1। ये मौजम मुगल साहब की बुक में से है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड, अखज की गई है फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ब्लू लाइट इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। द इंफॉर्मेशन परटेन टू द मंथ ऑफ अगस्त 2023। ये अगस्त 2023 से मुतलका है। फर्स्ट पॉइंट, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ये जो सप्लाईज है ना बेटा जी, ये आपके पास आउटपुट है। और आउटपुट कौन सा है, कितने रेट वाला आउटपुट है? अच्छा, ये हमारे पास आउटपुट भी है, और ये हमारे पास आउटपुट है 18% पर। ठीक है, इसको जरा मैं कॉपी करके बेटा जी डेटा अलग से लिख लूं, क्योंकि हम ये इसको फर्दर भी यूज करेंगे। अच्छा जी, ये आउटपुट है एट द रेट ऑफ 18%। आप इसको लेबल कर लीजिएगा। ठीक है, लेबल करने से आपके पास में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट, सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो बेटा जी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना, ये भी हमारे सप्लाईज होने की वजह से ये आउटपुट ही है। और हमने इसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करना है वो 18% नहीं करना, वो 18+4% करना है। जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है ना, गवर्नमेंट इसको टैक्स नेटवर्क में लाना चाहती है, और इसको पनिशमेंट के तौर पर इसके ऊपर जरा रेट ज्यादा चार्ज किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 18+4% का नाम जो है वो यूज किया है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख ले, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूड, कि इस वैल्यू में, ये जो राइट साइड पे 10 लाख वाली वैल्यू है, इस वैल्यू में इंक्लूड शामिल है 1 लाख, 1 लाख टू एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर, और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एंड कंज्यूमर सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। जैसा कि आप कोई कॉस्मेटिक्स का या घर में सोप या डिटर्जेंट या शैम्पू वगैरह लेके आते हैं, तो आप क्या सेल टैक्स रजिस्टर्ड है? नहीं। और ना ही आपके ऊपर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ये एक अलग थ्योरी का पॉइंट भी है, इसके ऊपर हमारा अलग वीडियो लेक्चर भी मौजूद है, कि सेल टैक्स किन के लिए जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन किन के लिए जरूरी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक दफा देख लें, तो उससे जरा चीजें क्लियर हो जाएगी। बात हो रही थी कि आप एंड यूजर हैं, एंड यूजर सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होता। और अगर कभी भी एंड यूजर आ जाए, तो एंड यूजर से आपने 22% सेल टैक्स नहीं चार्ज करना, उससे 18% ही करना। सो हमारे पास ये जो 10 लाख है, इसमें से 9 लाख के ऊपर फर्दर टैक्स आएगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिसाइड किया था कि हम अपने पास 6 पॉइंट करेंगे, उनमें से छठा पॉइंट ऐड फर्दर टैक्स था। ये फर्दर टैक्स 10 लाख पे नहीं आएगा, 9 लाख पे आएगा, क्योंकि 1 लाख एंड यूजर के ऊपर है। एंड यूजर के ऊपर आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सप्लाईज टू रिटेलर, ये बेटा जी रूटीन का टैक्स है, और ये आपके पास 18% टैक्स है। आप आउटपुट टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाई। ये बेटा जी, ये जो क्रेडिट नोट है, ये आपके लिए सेल्स रिटर्न है। आप इसको माइनस कर देंगे, किसमें से? आउटपुट में से। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी लेस आउटपुट, आप इसको आउटपुट में से माइनस करें, सिंपल। अच्छा जी, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग गुड्स वर्थ 1 लाख परचेज इन कैश। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास चीजें खरीदी गई हैं, एक्चुअली जो हम लोगों ने बाय की हैं, उसमें से वो कहता है कि 1 लाख की चीजें जो है वो कैश बेसिस के ऊपर है। जो कैश बेसिस है उसको हम डील नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है कि उसकी रसीद नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसलिए आपने इसे 9,50,000 में से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट करना है, 850 आएगा, उसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज करना है। इसके ऊपर अलाउ है कि आप इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम किन के ऊपर इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं और किन के ऊपर नहीं। अलबत्ता इसमें है परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन जो भी होगा ना बेटा जी, उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड। इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर अलाउ है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सोल्यूशन। प्यारे बच्चों, जब आप सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो आपने उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जो ऊपर हमारे साथ हमने डिस्कस की हैं। और वो चीज़ें कौन सी हैं, कि हम क्वेश्चन में 6 चीज़ें परफॉर्म करेंगे। उनमें से पहली चीज़ ये है कि आप लेबल करेंगे। लेबल हर क्वेश्चन में बेटा जी होगा, हर क्वेश्चन में लेबल लाजमी है।
और आपने लेबल करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ज़रा देखते हैं। ये काम आप मार्कर से कर लीजिएगा, ठीक है, जो लेबल करने वाला काम है। सबसे पहला काम, पार्टी का नाम लिखें और इसमें है जी ब्लू लाइट इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो ब्लू लाइट इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, ये पर्सन का नाम तो नहीं है, ये एक कंपनी है। और कंपनी को नादरा शनाख्ती कार्ड इशू नहीं करती, इसलिए इस क्वेश्चन में CNIC नंबर वाला काम नहीं होगा। अलबत्ता नेशनल टैक्स नंबर जरूर होता तो हम लिखते, मेंशन नहीं है। देन आप सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे, ठीक है। देन आप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 है, और कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल, ये बेटा जी आप कैलकुलेट करें। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कौन सा है? आउटपुट डिफाइन करना। आउटपुट डिफाइन करना प्यारे बच्चों, जो आउटपुट है वो है कि हम कौन कौन सी चीजें हमने सेल की हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमने बेची हैं, उनको आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा आउटपुट में ना बेटा जी, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास पहला पॉइंट है सेल्स टू रजिस्टर पर्सन, ये आपके लिए आउटपुट ही है, और इसके ऊपर इनपुट टैक्स एडजस्ट किया जाएगा। इसको आप यहाँ पे ही लिख लें इसकी वैल्यू को, और वो आपके पास कितनी है जी? 60 है। दूसरा पॉइंट, सप्लाईज टू सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर पर्सन। बच्चों ये जो नॉन रजिस्टर वाला है ना पॉइंट, ये आप एंड पे लिखा करेंगे, ठीक है। पहले आप 18% वाली चीजें जो है वो पूरी करेंगे। उनमें से एक चीज है सप्लाईज टू रिटेलर, जो आपने रिटेलर को चीजें सेल की, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दें। जो रिटेलर को सेल हुआ वो 8 लाख। अच्छा देन जी, हमारे पास क्रेडिट नोट है, ये तो सेल रिटर्न है। आप यहाँ पे लिख दें जी सेल टू नॉन रजिस्टर पर्सन, सेल टू नॉन रजिस्टर पर्सन। प्यारे बच्चों, नॉन रजिस्टर पर्सन को 10 लाख की चीजें बेची गई, लेकिन 1 लाख रुपया इसमें से एंड यूजर होने की वजह से आप माइनस कर देंगे, या आप बल्कि इसको अभी इतना ही लिखा रहने दें, तो भी इससे जो है वो कोई हर्ज नहीं होगा। आप इसको जब फर्दर टैक्स आएगा ना, तब आप एडजस्ट कर लीजिएगा, फर्दर टैक्स में आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें जी। ये आ गया जी आपके पास 10 लाख का। अच्छा फिर प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर हम एडिशन कर लें, तो ये हमारे पास टोटल आउटपुट है हमारी, जो कि 78 लाख। इसमें से बच्चों आपने सेल टैक्स रिटर्न माइनस कर देना है, सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है। अच्छा यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है, यहाँ पे था क्रेडिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज लेस क्रेडिट नोट। इसको बच्चों मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको आम बॉल पॉइंट से ही लिख दीजिएगा, लेस क्रेडिट नोट। अलबत्ता इसको बेटा जी आपने माइनस जरूर करना है। ले जी इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, क्रेडिट नोट की अमाउंट है सेल की 4 लाख, इसको बेटा जी आप माइनस कर देते हैं, तो आपके पास टोटल आउटपुट आ जाएगा, और वो मेरे पास जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है जी 74 लाख। मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, पहले लेबल किया, लेबल करने के बाद जितनी भी सेल टैक्स की कैटेगरीज आई थी उनमें से पहले 18% को प्रेफरेंस दी, फिर जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से हो सकता था उसको लिखा, फिर जो सेल्स टैक्स रिटर्न है उसको प्लेस किया। यहां तक 74 लाख आउटपुट है, आउटपुट टैक्स नहीं, आउटपुट है। ये दूसरा काम। तीसरा काम, इनपुट टैक्स को कैलकुलेट करना। अब इनपुट टैक्स है, हमारे पास दो तरह की परचेजिंग थी। एक वो परचेजिंग थी जो आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से की थी, और एक वो परचेजिंग थी जो रजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं थी, जो रजिस्टर्ड पर्सन से थी और क्रेडिट बेसिस के ऊपर थी, उसकी एडजस्टमेंट करना है। आपके पास जो टोटल परचेजिंग थी क्रेडिट बेसिस की, उसको कैलकुलेट करने के लिए 9,50,000 में से आप 8 लाख को माइनस कर दें, आपके पास अमाउंट जो बचेगी
सॉरी 8 लाख कह रहा हूँ, 1 लाख जो कैश बेसिस के ऊपर माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो थी 8,50,000। उसका आप 18% चार्ज कर देंगे, वो आपके पास इनपुट टैक्स के तौर पर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर हम इसका 18% लें, इसका 8,50,000 का 18% तो 1,53,000 ये अमाउंट है। सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, इसके आगे आप छोटा सा लिख लीजिएगा जी, नॉट अलाउड, कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट अलाउड ही नहीं है। इनपुट टैक्स अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं तो एडजस्टमेंट अलाउड होती है, अदरवाइज इसके बदले में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज का टोटल कर लेते हैं तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,53,000। ये आपके लिए टोटल इनपुट टैक्स है, ये आपके लिए टोटल आउटपुट है, और ये आपके लिए टोटल इनपुट टैक्स। अच्छा जी बच्चे, अब आते हैं अपोर्शनमेंट की तरफ। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, इस क्वेश्चन में अपोर्शनमेंट नहीं होगा, और अभी मैं उसको मजीद डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि किस में होगा। जिस क्वेश्चन में पहली दफा अपोर्शनमेंट आएगा तब हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, अभी ये वाला पॉइंट हम पेंडिंग करने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, चौथा हमने करना नहीं। 5वां पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना है जी, सेल टैक्स ऑन टैक्सेबल एक्टिविटी। क्या हमारे पास जो टैक्सेबल एक्टिविटी है जो कि 74 लाख है, इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा? इसका आप 18% ले लीजिएगा, 18 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिएगा, तो आपके पास इसकी अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, अगर हम 74 लाख का 18% लें तो हमारे पास 13,32,000 ये अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें से आप माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे इनपुट टैक्स। अब आपने जो इनपुट टैक्स है उसको माइनस कर देना है, और हमारे पास जो इस क्वेश्चन में इनपुट टैक्स की अमाउंट है वो 1,53,000 है, उसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे, -1,53,000। इसको बड़ा मैंने सिंपल सा रखा है, और अभी मैंने सेक्शन 8B1 को डिस्कस भी नहीं किया और इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। और इम्प्लीमेंट अगर करे भी तो मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो आउटपुट टैक्स कितना बना, 13,32,000। कुछ बंदे हम में से बड़े सियाने थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजें ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी और इनपुट टैक्स ज्यादा बनाना शुरू कर दिया। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई कि आप किसी भी महीने में जब इन रिटर्न बनाएंगे सेल टैक्स की, तो आप मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आप इनपुट टैक्स ज्यादा से ज्यादा अपने आउटपुट टैक्स का 90% एडजस्ट कर सकते हैं। ये 13 लाख है और ये 1 लाख है, ये मुझे पहले ही पता है कि इस अमाउंट का 90% से ये कम है, तो आप इसको माइनस कर दें। माइनस करने से आपके पास अमाउंट कैलकुलेट जो के होके आएगी, वो आपका अभी तक का सेल टैक्स कैलकुलेट होके आ चुका है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्दर टैक्स भी है, क्योंकि हमने सेल टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन भी किया है, उसके ऊपर फर्दर टैक्स लेना है, एड फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। अच्छा जी, ये जरा आप मार्कर से ना लिखिएगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ऑन सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। वैसे जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन की सेल थी उसका उसने डिजिट लिखा हुआ था 1 लाख, लेकिन साथ में बताया था कि 1 लाख रुपया एंड यूजर का है, तो बाकी कितना बचा 9 लाख, उसका आपने लेना है 18%। तो आप इसका आप 18% कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर, सॉरी 18% मैंने लिख दिया है, 4% आता है, तो जो इसका 4% आएगा उस अमाउंट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे।
अच्छा जी, इसका 4% आता है 36,000। यहाँ पे मेरे बच्चों आप इसको प्लेस कर दीजिएगा जी, 36,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारे पास कुछ नोट्स लिखे जाते हैं। वो नोट्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे, हम उसको अभी पेंडिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इस कंसेप्ट में मिच्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें 4% जो हमने सेल टू रजिस्टर पर्सन किया था, नॉन रजिस्टर पर्सन को, वो आएगा। और एक हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स भी आएगा। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा मेरे बच्चों, जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से हमने चीजें परचेज की थी, उसकी अमाउंट हमारे पास उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई थी कि वो जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज है उसकी अमाउंट है 5 लाख। अच्छा, इस 5 लाख का आपने 100/118 लेना है, और फिर आपने इसका 5% लेना है। अच्छा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये 5% ही होना है, ये क्योंकि उसका रेट मेंशन है। अब दूसरी बात ये कि 100/118 क्यों लिया बेटा जी, जब आप किसी से चीजें खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं, जो आप पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट दो चीजों की है। एक तो उस प्रोडक्ट की प्राइस है, और दूसरा उसके ऊपर लगने वाला सेल टैक्स है। ये अंडरस्टूड है कि सेल टैक्स का रेट 18% है, इसलिए ये जो 5 लाख पे किया गया, इसमें 100 रुपया प्राइस है और 18% टैक्स है। इसलिए डिनोमिनेटर मैंने 118 रखा। मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइस फाइंड करना चाहता हूँ, जो परचेज प्राइस है, तो उसके लिए 100/118 लिख दिया। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी जो परचेज की है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने जो पेमेंट की वो 5 लाख की। पेमेंट दो चीजों की है। पेमेंट एक तो आपके पास प्राइस है जो आपने प्रोडक्ट खरीदी, और दूसरा उसके ऊपर लगने वाला सेल्स टैक्स है। हमने प्राइस का 5% विद होल्ड करना है, टैक्स का नहीं करना। अंडरस्टूड है कि अगर प्राइस 100 है तो सेल टैक्स 18 है। इसका मतलब है टोटल पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो 118 कर रहे हैं। तो उस प्रोपोर्शनेट को मद्देनजर रखते हुए हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइस फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने 100/118 किया और उसका 5% लेंगे। इसका बेटा जी 5% लेके हम यहाँ पे अमाउंट प्लेस कर देंगे। वो आपके पास फर्दर टैक्स के तौर पर आ जाएगी, और वो हमारे पास कैलकुलेट होके जो आ रही है अमाउंट, वो है 21,186। इसको बेटा जी आप ऐड कर देंगे, और ये आपके पास सेल टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा, जो आप इस महीने के लिए पे करेंगे। टोटल सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न। प्यारे बच्चों, एक लम्हे के लिए हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। हमने क्या काम किया, हमने क्वेश्चन में से चीजें फाइंड आउट की। कौन सी हमने चीजें फाइंड आउट की, हमने सबसे पहले लेबल किया, दूसरा काम आउटपुट को डिफाइन किया, तीसरा इनपुट टैक्स को किया, चौथा पोर्शन मैंने छोड़ दिया, पांचवा सेल टैक्स लाइबिलिटी की, और रूटीन में छठा हमने फर्दर इनपुट टैक्स ऐड किया। हर वो पर्सन जिसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगा वो विद होल्डिंग एजेंट है। और अगर विद होल्डिंग एजेंट नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करेगा तो 5% विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाए। ले बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। टोटल हमने जो न्यूमेरिकल करना है वो आप 15 कर लें, मेरे ख्याल से ये एनफ है। 15 से मैं एक दो ऊपर ही करवाऊंगा। उनमें से समझे कि आपका एक लेक्चर एक न्यूमेरिकल हो गया। हमने टोटल इसके ऊपर 20 लेक्चर स्पेंड करने हैं, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल का पोर्शन इंशाल्लाह कवर करेंगे। ले बच्चों, हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।